हर रात मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई मेरे कमरे में आता है, पर जब भी मैं आंखें खोलती वहां सिवाय मेरे कोई नहीं होता। ये सब बहुत अजीब और डरावना था। मैं यह बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। अगर बताती भी तो सब मुझे ही दोषी ठहराते। ताने मारते इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई मैं एक शाम किचन में चाय बना रही थी। तब मेरी नंद साक्षी ने आवाज लगाई, भाभी चाय बन गई। मैंने कहा हाँ बन गई है, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। लेकिन उसने मना किया, कहा भाभी माँ के लिए चाय मैं ले जाती हूँ, आप भैया को दे आओ। उन्होंने कहा है वो कमरे में ही चाय पिएंगे। केशव मेरा देवर था। ना जाने क्यों उसका नाम सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पाती थी कि जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ तो मेरे मन में अजीब सी घबराहट होती है। मैंने कहा साक्षी तुम अपने भैया को चाय दे आओ, मैं माँ को देती हूँ। पर उसने फिर से रोक लिया। कहने लगी भाभी भैया ने आपको ही बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बच्ची से क्या बहस करती। चुपचाप चाय की ट्रे उसे पकड़ा दी और दूसरी ट्रे ने केशव के लिए चाय लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खटखटाते हुए मैंने पूछा, केशव तुम अंदर हो? अंदर से आवाज आई, हाँ अंदर आ जाए। मैं कभी उसके कमरे में ऐसे नहीं जाती थी। मैंने उसकी चाय टेबल पर रख दी और उससे नजरें चुराने लगी, पर उसने मुझे घूरना शुरू कर दिया था। उसकी नजरें मुझे बेचैन कर देती थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा सीने पर ठीक करते हुए पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? साक्षी बता रही थी। उसने कहा, आप बस काम के लिए ही मेरे कमरे में आती है, कभी यूं ही भी आ जाया कीजिए। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ बोलती भी तो क्या, वो घर का लाडला था। अगर कुछ कहती तो माँ जी मुझे ही गलत ठहराती। फिर उसने कहा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, ये पिंक कलर आप पर बहुत जचता है। मैं कुछ पल चुप रही। फिर उससे पूछा, तुम क्यों मुझे बदनाम करना चाहते हो केशव? क्यों मेरे साथ ये सब करते हो? उसने बिल्कुल सहज होकर जवाब दिया, मैं क्या करता हूँ? मैं तो बस आपको पसंद करता हूँ। आप मुझे अच्छी लगती है इसलिए आपकी तारीफ करता हूँ। मैं सन रह गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ केशव। लोग क्या समझेंगे? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी भाई को इस दुनिया से गए 5 साल हो गए हैं। आप भी इंसान हैं और आपको भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसकी बातों में सच था और यही सच मुझे तोड़ भी रहा था। अगर ये समाज और लोगों के ताने ना होते तो शायद मैं बहुत पहले ही केशव का हाथ थाम चुकी होती, क्योंकि केशव जैसा लड़का हर किसी को नसीब नहीं होता। और अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत करूं तो शायद वो नसीब वाली लड़की मैं बन सकती हूं। केशव बहुत हैंडसम था। मुजाकत, चौड़ी छाती, साफ रंग, एकदम किसी फिल्मी हीरो की तरह। उसने मेरी हाथ में 5,000 रुपए थमा दिए। कहने लगा, ये कुछ पैसे हैं, आपका जो दिल करे वो खरीद लीजिए। उसने मेरे हाथ में पैसे रखते हुए कहा, मैंने वह पैसे वापस करने चाहे। मैंने उसे कहा, तुम हर महीने मुझे पैसे मत दिया करो, माँ जी को मुझ पर शक होता है। पर उसने मेरी हथेली को बंद कर दिया। जब से मैंने आपको अपना माना है तब से आप मेरी जिम्मेदारी है, और अगर माँ ने कुछ कहा तो मैं खुद संभाल लूंगा। उसकी उंगलियां मेरी मुट्ठी पर कस गई। उसका लम्ज, उसकी गर्माहट मेरी रूह तक उतर गई। पूरे 5 साल हो गए थे किसी मर्द के स्पर्श को महसूस नहीं किया था मैंने, और आज अचानक किसी मर्द के लम्ज ने मेरी धड़कनों को जिंदा कर दिया था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर मैं वहां से निकल गई। कमरे से बाहर निकलते वक्त भी मेरे हाथ कांप रहे थे, जैसे हर रात होता था। मुझे फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था, आज मैं नहीं सोऊंगी। मैंने लाइट बंद नहीं की थी। कमरे में 0 वाट के पीले बल्ब की हल्की रोशनी फैली थी। मैं यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही। तभी मुझे एहसास हुआ कोई कमरे की खिड़की से अंदर आया है। मैंने धीरे से आंखें खोली। मुझे एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया,
लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ उसकी परछाई और उसके कदमों की धीमी आवाज आ रही थी। मैंने तय कर लिया था आज रात मैं जानकर रहूंगी कि वह कौन है जो हर रात मेरे कमरे में आता है। कौन है यह और इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आया है। मैंने शोर नहीं मचाया। नहीं, मैं पहले उसका चेहरा देखना चाहती थी। इसलिए मैं उसी तरह चुपचाप सीधी लेटी रही। वह इंसान धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, उसका चेहरा साफ होता जा रहा था। और फिर वो मेरे बैग के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो सामने केशव था। मैं हैरान रह गई। मतलब हर रोज रात को मेरे कमरे में आने वाला शख्स मेरा देवर केशव था। एक पल को तो मेरी रूह कांप गई, पर जब चेहरा पहचाना तो थोड़ा चैन मिला। कम से कम कोई अजनबी तो नहीं था। लेकिन फिर भी सवाल तो वही थे। हर रात वह मेरे कमरे में क्यों आता था? मैं फिर भी चुप रही। मैं जानना चाहती थी कि वह करता क्या है। केशव मेरे इतने करीब बैठ गया कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। वो मेरी तरफ देख रहा था। मुझे याद है जब उसने पहली बार मुझे देखा था तो उसकी आंखों में कुछ अलग ही था। लेकिन तब मेरा रिश्ता उसके भाई से तय हो चुका था। फिर शादी के 1 महीने बाद ही मेरा पति एक सड़क हादसे में चल बसा। उसी दिन शायद केशव ने फैसला कर लिया था कि अब वो मुझसे शादी करेगा। पिछले 5 सालों से वह कभी इशारों में कभी बातों में मुझे मनाने की कोशिश करता रहा। हर रोज मेरे सामने अपने दिल की बातें रखता था और अब तो पिछले 2 महीनों से जैसे उसे मेरी आदत लग गई थी। रात में वह चुपचाप मेरे कमरे में आ जाता, बैठकर मुझे देखता रहता। कभी मेरे हाथ को, कभी मेरे बालों को, कभी मेरे चेहरे को छूकर अपनी बेचैनी मेंता, और आज उसने हाथ बढ़ाकर मेरे होठों को छू लिया। बस अब मैं चुप नहीं रह सकी। मैंने झट से आंखें खोल दी। मेरी आंखें खुलते ही वो घबरा गया। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने कहा, केशव तुम क्या कर रहे थे? मैंने फौरन उठकर सीधा सवाल किया। वो गड़बड़ा गया। कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। तुम हर रात मेरे कमरे में क्यों आते हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। उसने धीमे लहजे में कहा, आपको देखने आता हूँ। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे आपसे शादी करनी है। अनिका प्लीज मुझसे शादी कर लो। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में प्यार और एक जुनून था। केशव तुम ये क्या कह रहे हो? अगर माँ ने हमें साथ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वो तो मुझे घर से निकाल देंगी। मैं कहाँ जाऊंगी केशव? मैंने घबराहट से उसका हाथ झटकते हुए कहा। पर केशव तस से मस नहीं हुआ। उसने कहा, मैं माँ से खुद बात करूंगा। आप बस हाँ कर दो मुझसे शादी करने के लिए। अगर मना माए तो मैं आपको अलग घर में रख लूंगा। प्लीज हाँ कह दो। अब ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे आपका साथ चाहिए। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस वक्त मुझसे ऐसी बातें करेगा। वो मेरी तारीफ करने लगा। मैंने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। वह बंद था तो थोड़ा सुकून मिला। केशव तुम यहाँ से चले जाओ। तुम इस वक्त बहक रहे हो। हम सुबह बात करेंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, क्योंकि अब मुझे केशव से डर लगने लगा था। शायद वह अपनी हदें पार करने लगा था। पर वह नहीं माना। नहीं, आप पहले मुझसे वादा करें। क्या आप मुझसे शादी करेगी? उसकी आंखों में जिद थी। पागलपन था। मैंने बहुत ही दबे शब्दों में अपनी मर्जी बता दी। अगर माँ जी मान गई तो समझो मेरी तरफ से भी हाँ। उस पल मेरी भी आंखों में नमी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी केशव का साथ अच्छा लगने लगा था। मैं भी 5 साल से अकेली थी। मुझे भी एक ऐसे ही किसी की तलाश थी जो सिर्फ मेरा हो, जो मुझे प्यार दे, जो मुझे सिर्फ एक रिश्ते का नाम ना दे बल्कि मेरे वजूद को अपनाए। और वो शायद केशव ही था। केशव मेरी बात सुनकर खिल उठा। उसने मेरा हाथ चूम लिया, लेकिन मैंने खुद को रोका। बस करो केशव, अब मुझे हाथ मत लगाओ। अभी मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मैंने हल्के झटके से अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि मैं जानती थी मेरा पति
जिसने मेरा हाथ थामा था। वह भी मुझसे इतना प्यार नहीं करता था जितना केशव कर रहा था। हर लड़की एक ऐसा जीवन साथी चाहती है जो उसे इज्जत दे, चाहत दे और उसे जिंदगी भर प्यार दे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं क्या करूं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिल करता है जो कुछ फिल्मों में देखता हूं वो सब आपके साथ करूं। जब आप सामने होती हो तो जी चाहता है आपको अपनी बाहों में भर लूं और हर रोज मेरी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। उसकी बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे सोना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, लेकिन अब माँ को मना कर ही आपसे बात करूंगा। उसने जाते जाते वादा किया। पहली बार किसी ने मुझे टूट कर चाहा था। वो चुपचाप चला गया और मैं आंखें बंद करके लेट गई। मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, माँ जी वो बहुत सख्त मिजाज औरत थी। मुझे पूरा यकीन था कि वह कभी भी हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगी। जब से केशव ने उनसे मेरी शादी की बात की थी, घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया था। अब तो माँ जी छोटी छोटी बात पर मुझ पर बरस पड़ती थी। उधर केशव जब से माँ जी ने इनकार किया था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था, किसी से बात तक नहीं करता था। बस साक्षी ही थी जिससे थोड़ी बहुत बात कर लेता। दिन भर बाहर रहता, रात को देर से लौटता और पीछे रह जाती थी मैं। माँ जी की तीखी बातें, ताने और इल्जाम सब मुझे ही सुनने पड़ते। हर एक शब्द मेरे दिल को कांटे की तरह चुभता। एक दिन मैंने जैसे ही माँ जी से कहा, माँ धी, खाना लगा दिया है, आकर खा लीजिए। वो बाहर बैठी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा बेटा इतने दिन से भूखा है और तुम्हें खाने की प्री है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। पहले मेरे बड़े बेटे को खा गई, अब छोटे बेटे पर जादू टोना कर दिया। पता नहीं क्या दिखता है उसे तुझ में। मैं चुपचाप खड़ी सुनती रही। कभी कभी मैं सोचती काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मैं ये सब कुछ सहने पर मजबूर ना होती। मैं धीरे से बोली, माँ जी इसमें मेरा क्या कसूर है? बस यही कहना था कि वह झल्ला कर खड़ी हो गई। अब तू मेरे आगे जुबान चलाएगी? वो मेरे पास आई और मुझे मारने के लिए हाथ उठाया। शायद मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार ही देती, लेकिन तभी केशव आ गया। उसने माँ जी का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। केशव ने गुस्से में कहा, माँ आखिर आपको इनसे क्या परेशानी है? क्यों हर वक्त इनसे ऐसा बर्ताव करती है? मैंने सोचा था आप मान जाएंगी, मगर आज ये सब देखने के बाद मेरी वो उम्मीद भी टूट गई। शादी मैं अब सिर्फ इनसे ही करूंगा और आज अभी से मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। केशव ने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। पीछे से माँ जी की आवाज आई, तू इस उम्र में अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? वो रो पड़ी। केशव ने पलटकर जवाब दिया, तो आप ही बताएं, माँ मैं क्या करूं? आप इन्हें स्वीकार करेगी नहीं, और अब मैं इनके बिना नहीं रह सकता। मुझे आपकी फिक्र है, मैं आपका ख्याल जरूर रखूंगा, मगर मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। उसने मेरा हाथ और कसकर थाम लिया। माधी अपने इकलौते बेटे को यूं दूर जाता देख तड़प उठी। उन्होंने दौड़कर उसे गले से लगा लिया और कहा, ठीक है, जैसा तू चाहे वैसा ही होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बस तू मुझसे दूर मत जा। माँ जी की मंजूरी सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह इतनी जल्दी मान जाएंगी। पर जितनी हैरानी थी उससे ज्यादा दिल को राहत भी मिली। मैंने मन ही मन कहा, मुझे पता था आप मुझे कभी जाने नहीं देंगे। केशव खुशी से माँ जी से लिपट गया था। अगली सुबह जब मैं आईने के सामने खड़ी थी, अपने बाल संवार रही थी, तभी अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैं पलटकर देखा तो केशव था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं घबरा गई। बाल वैसे ही खुले रह गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी अभी जाग रही हैं, मैंने कहा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? अब आप मेरी होने वाली बीवी है। परसों हमारी शादी है और मैंने आपसे वादा किया था जैसे ही माँ को मना लूंगा सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा।
मैंने कहा, मगर केशव, हमारा यूं मिलना ठीक नहीं लगता। पर वो मेरे और करीब आ गया। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे आपको देखना था तो मैं आपको देखने चला आया। आप खुले बालों में और भी हसीन लगती है। आपको पता है, आज पहली बार आपके बाल देखे हैं मैंने। उसने धीरे से मेरे बालों में हाथ फेरा। उसका लम्स एक सहन सी छोड़ गया। उसके स्पर्श में जो नरमी थी वो बरसों की तन्हाई को छू रही थी। तुम मुझे कब से पसंद करते हो? मैंने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो मेरे दिल में कब से था। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, जब से पहली बार आपको देखा था। मैं सर रह गई, क्योंकि तब तो मैं किसी और की पत्नी थी। आपको पहली बार देखा तभी से आप मुझे अच्छी लगती थी। फिर जब आपकी शादी भाई से हो गई तो मैंने अपने जज्बातों को दफन कर दिया। लेकिन उनके जाने के बाद मैं खुद से हार गया। मेरी आपको चाहने की तलब बढ़ती चली गई। मैं भी कहीं ना कहीं उसके उसी प्यार, उसी तलब की तलाश में थी। फिर उसने अचानक मेरे होठों को चूम लिया। मैं पत्थर सी खड़ी रह गई। हिल भी नहीं पाए, क्योंकि सच कहूं मैं खुद भी उस लम्स के लिए तरसी हुई थी। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, सॉरी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। अब बस इंतजार है उस दिन का जब आप मेरे कमरे में हमेशा के लिए आएंगी। वह मेरी तरफ देखता रहा और मैं उस पल को बस यही महसूस कर रही थी। मुझे वो हमसफर मिल गया है जिसकी मोहब्बत में खुद को खो देना भी सुकून देता।